सवर्णों की नाराजगी बिहार में। बिहार विधानसभा के अंतिम पड़ाव पे आज बिहारी खबर यह देख रहा है कि बिहारी खबर को एक इनपुट मिला है। बिहारी खबर को लगातार इनपुट मिल रहा है बिहारी खबर का चुनावी यात्रा के माध्यम से। उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि सवर्णों की जो नाराज़गी है, यानी बिहार में जो भूरा बाल है, यानी कि जिसको कि आप सवर्ण कहते हैं, जिसमें भूमिहार समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और लाला समाज, ये सारे समाज कहीं न कहीं वर्तमान सरकार से विक्षुब्ध तो दिख ही रहे हैं। अब वो कितने वोट में कन्वर्ट होते हैं या वोट को बिगाड़ रहे हैं, इस पे बिहारी खबर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा। लेकिन सवर्णों की नाराज़गी वर्तमान केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से जग जाहिर तो हो ही रहा है। अब मैं थोड़ा सा विस्तार से चलता हूँ। देश के प्रसिद्ध युवा कवि कुमार राकेश ऋतुराज के अनुसार भ्रष्टाचार का चलन दिन व दिन है बढ़ रहा। गांधी तेरे देश में क्या से क्या हो रहा। राह जो दिखाया तूने सबको सदाचार की, वो गया निकल गई अर्थियां विचार की। खादी खाकी काला कोट पहन के सब है ठग रहा। गांधी तेरे देश में क्या से क्या हो रहा। बिहार में विभिन्न पार्टियों के नेताओं को आज सवर्ण यानी ऊंची जातियों के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है। ऊंची जातियां संसद में एसटी एससी विधेयक में संशोधन के पारित होने से नाराज तो थे ही, जिसे सियासी पार्टियों का समर्थन और आम राय से पारित किया गया था। दरअसल माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक्ट कमजोर हो गया है। दलितों की नाराजगी को देखते हुए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए संशोधन करके उसे पुराने स्वरूप में बहाल तो कर दिया था, लेकिन इस कवायद से सवर्ण केंद्र सरकार से नाराज हो गए और उनकी नाराजगी और भी बढ़ गई जब वर्तमान के बिहार सरकार ने भी केंद्र सरकार के हाँ में हामी भरी तो सवर्णों के आंखों पर चढ़ गए। सवर्ण संगठनों के द्वारा एसटी एससी अधिनियम के विरोध में लगातार आंदोलन किए जा रहे थे। इस कानून का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस कानून को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक लागू कराने के लिए जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन किया गया था। अब आप देखिए न, पिछले दिनों पटना के डाकबंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे भूमिहार और राजपूत समाज के तथा भूमिहार ब्राह्मण महासभा के लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी थी। इसी तरह बिहार के डाकबंगला चौराहे पर भी बिहार के विद्यार्थियों और नौकरी मांगते युवाओं पर के प्रदर्शन पर भी लाठियां भाजी गई थी। कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए थे। ज़्यादातर इस तरह का आह्वान बिहार में सवर्णों के आह्वान पर ही हुआ था। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया गया था सवर्णों के द्वारा। नाराजगी का आलम तो यह रहा कि सवर्ण विभिन्न नेताओं का घेराव कर रहे थे। बिहार के सवर्ण प्रदर्शनकारियों ने लोकसभा सांसद वो मंत्री गिरिराज सिंह के विरोध में नारे तो लगाए ही थे, संशोधन का विरोध नहीं करने के लिए उनके पुतले का दहन तो किया ही था, साथ ही साथ उसे उनके ऊपर चूड़ियां भी फेंकी गई थी। नीतीश कुमार, पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान तथा बिहार वाले मोदी जी का विरोध तो हर जगह हो ही रहा था। खासकर सवर्णों ने इनके विरोध में हर जगह पे अपना मोर्चा खोल रखा था। विपक्ष के नेता भी इसके शिकार हो रहे थे। ये सारे विरोध प्रदर्शन ऊंची जातियों के संगठनों के बैनर तले ही आयोजित की जा रही थी। इसके चलते बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश में जाति की सियासत का कराहा फिर से खौलने लगा था। ऐसे में देश सहित बिहार के सामाजिक ताने बाने में मौजूद
जाति की दरारें और भी चौड़ी होती दिख रही है। इसी का परिणाम था कि देश सहित बिहार में भी कुछ जगहों पर दीवारों पर पोस्टर लगाए गए थे जिसमें नेताओं से कहा गया था कि वे आने वाले चुनाव में वोट मांगने हमारे गांव न आए, क्योंकि उन्होंने सवर्णों के साथ विश्वासघात किया है। गद्दी नशीन नीतीश कुमार और भाजपा पिछले 2 साल से एक और जातिगत मुद्दे पर तलवार की धार पर चलती आ रही थी। आधिकारिक तौर पर तो पार्टियों में ST/SC कानून के तहत दलितों और आदिवासियों को दी गई सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई थी, जिसका परिणाम हम आज बिहार के विधानसभा में परछाई स्वरूप तो देख ही रहे हैं। यही नहीं, अकेले में कई नेताओं का कहना है कि बिहार में बीजेपी और जदयू ने अपनी बात लोगों तक सही से नहीं समझा पा रहे हैं। आपने देखा ही था कि भाजपा इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। उनके प्रवक्ताओं ने यहाँ तक कह दिया था कि हम लोगों से अपील करते हैं कि वे गुमराह ना हो। इस मामले में संविधान और कानून से जुड़े पहलुओं को देखते हुए यह किसी भी राजनीतिक दलों के हाथ में ही नहीं है। ये समझाने की एक प्रक्रिया थी। जाहिर है सत्तानशीन भाजपा के लिए यह ज़्यादा मुश्किल भरा समय है। कांग्रेस के अनुसार जब मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने था तब भाजपा ने शरारतन असरदार पैरवी नहीं की। अब भाजपा जाति के आधार पर समुदायों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। धर्म के आधार पर वह यही काम पहले भी कर चुकी है और इसके फायदे भी उसने उठाए हैं। वहीं एक भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री ने अपने बयान में इस मुद्दे की तपिश को और बढ़ाते हुए कहा था कि ST/SC एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मैं कानून के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोगों के अंदर असमानता का भाव पैदा हो रहा है। सभी दलों ने इसे दबाव देकर बनवाया था। सभी दल फीडबैक लेकर इसमें संशोधन कराएं। बिहारी खबर मानता है कि किसी भी मसले पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। जरूरत पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट उसमें आवश्यक व्यवस्था दे सकता है। लेकिन गठजोड़ की राजनीति का फायदा उठाने के लिए यदि राजनीतिक दल इसमें किसी तरह का बदलाव करते हैं तो यह उचित नहीं है। दरअसल जातिगत वोटों को लुभाने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर इस तरह का काम किया जाता ही रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और बिहारी खबर का मानना है कि राजनीतिक दलों को इस तरह की स्थिति से बचना चाहिए। किसी भी अहम मसले पर कानून में इस तरह बदलाव नहीं करना चाहिए जिससे समाज में कटुता और वैमनस्यता पैदा हो, बल्कि इसके लिए संसद में उचित बहस होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को भी कोई भी निर्णय सामाजिक हित में लेना चाहिए। रही बात सवर्ण आंदोलन की, तो इस दौरान विभिन्न जातिगत संगठन उभर कर सामने आए हैं और राजनीतिक दल ही उन्हें हवा भी दे रहे हैं। चुनाव के दौरान ऐसा माहौल नहीं बनना चाहिए जिससे हिंसा को बढ़ावा मिले। विभिन्न जरूरी मुद्दों को ध्यान से भटकाने के लिए अथवा अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए कुछ राजनीतिक दल इस तरह के माहौल को अक्सर हवा तो देते ही रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। यानी कह सकते हैं कि ये ठीक तो बिल्कुल नहीं है। देखिए ना, अपने बिहार में सरकार की बैठक में कुछ युवकों ने हंगामा किया और सांसद सहित मंत्रियों को काले झंडे तक दिखाए। बिहार में लगभग 19 विधायक और 3 संसद सदस्यों के साथ गलत व्यवहार किया गया। युवाओं का आरोप था कि नेताजी दोहरे चाल चल रहे हैं। बिहारी खबर का मानना है कि यह प्रजातंत्र है और इसमें विरोध की पूरी आज़ादी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध की पारंपरिक जगह है और यह अब से नहीं बल्कि पुराने समय से ही चलता रहा है। लेकिन
मेरा मानना है कि विरोध के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह से सार्वजनिक जीवन प्रभावित ना हो, मारपीट ना हो, गुंडागर्दी ना हो, यानी विरोध और बंद के नाम पर असामाजिक तत्वों की अपनी मनमर्जी करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। रही बात सवर्णों के विरोध के मामले को लेकर भारत बंद की, तो यह मामला व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसके लिए उचित कानून प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। संसद में इस मुद्दे पर प्रजातांत्रिक बहस होनी चाहिए। अभी तो बिहार में चुनावी मेला है। चुनावी साल में जो भी राजनीतिक व सार्वजनिक गतिविधियां होती हैं, जिसमें राजनेता तथा जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं, वे सब राजनीति से प्रेरित ही होती है। यह आप सब जानते हैं और यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और यही नहीं, यह नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा भी मानना है। आज देश जिस जातिगत ध्रुवीकरण के दौर से गुजर रहा है, आप इसको देश और प्रदेश दोनों समझिए, वह देश के लिए और प्रदेश के भविष्य के लिए खतरनाक है। जातियों के बीच विभाजन रेखा बनाकर राजनीतिक दल सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्धि करने में जुटे हुए हैं। इस तरह के प्रदर्शनों से जाति समुदाय एक तरह से देश की सरकार और प्रदेश की सरकार और व्यवस्था को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, या फिर ST/SC का मुद्दा हो, या फिर नौकरी का मुद्दा हो। ज़रूरत है कि हमारे सभी राजनीतिक दलों के मुखिया आपस में बैठकर कोई सर्वमान्य हल निकाले। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रहा है। इस तरह के सामाजिक असंतोष को जन्म दे रही है बेरोजगारी। ऐसे में बड़ी गंभीरता के साथ संवेदनशील मुद्दों से निपटना होगा। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी व्याख्या हुई, उसके बाद सरकार के एक्शन और पब्लिक के रिएक्शन का ये परिणाम है। मुझे याद है 1990 की मंडल से लेकर कमंडल वाली राजनीति का दौर, और जब देश आग में झोंक दिया गया था। उसके बाद साथ नई शताब्दी शुरू हुई। देश की नई पीढ़ी विकास की राजनीति की बात करने लगी, गुड गवर्नेंस का चर्चा होने लगा। आज फिर देश उसी भयानक मोड़ पर जाता हुआ दिख रहा है। जिस तरह कांग्रेस सरकार ने साहबानो केस की मिस हैंडलिंग की, उसी तरह गुजरात सरकार ने भी गुजरात दंगे को मिस हैंडलिंग किया। और ये प्रयोग, अगर वो प्रयोग था, तो ये प्रयोग वर्तमान सरकार के तरफ से हर जगह किया ही जा रहा है। उसी तरह वर्तमान सरकार ने ST/SC एक्ट को लेकर बर्ताव किया है। यह एक तरह से राजनीतिक किस्म का आंदोलन है और बिहार के चुनावों को ध्यान में रखते हुए इसकी स्वरूप भी तैयार की गई है, क्योंकि अचानक ही इस तरह के आंदोलन की कोई ज़रूरत नहीं थी। दरअसल नन्ही सी लौ ने किया जब चारों दिशा उजियार, देख हौसला दीप का कांप उठा अंधियार, तम पीकर उसने किया औरों का उजियार, इसीलिए तो पूजता गांधी को संसार। मैं ये दोहा सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि बिहार में चुनाव का माहौल है। इस तरह के मुद्दों को उछालकर बिहार के माहौल को खराब ना किया जाना चाहिए। ये गांधी का देश है, नेहरू का देश है, इंदिरा गांधी का देश है, अटल आडवाणी और मोदी का देश है। तो इसको अटल आडवाणी के युग में ही रहने दीजिए, प्रगति की बातें कीजिए और प्रगति के राहों में जो रोड़ा हो उसे दूर करिए। आज एक समुदाय की नाराज़गी है, कल ऐसा ना हो कि सरकार से सारे समुदाय दूर चले जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें और वैसे सरकार को चुन कर लाएं जो आपके ग्रीवांस में सोचता हो। आज के लिए इतना ही। आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।